मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, बहुत से कोलीग्स हैं और स्पेशली मैं आज उन लोगों के लिए ये जस्ट मेरे पास बहुत सारे ईमेल्स अभी मैं जस्ट चेक कर रही थी। मुझे बहुत सारे ईमेल्स में सेम क्वेश्चन था कि डर से किस तरीके से बचा जा सकता है, ये डर क्या चीज़ है। बिकॉज डर जो है वो हम सबके पास किसी ना किसी प्रारूप में है। ऐसा नहीं है कि किसी खास व्यक्ति को डर लगता है, जो बीमार है सिर्फ उसे ही डर लगता है, या फिर कोई बहुत रिच होगा तो शायद उसे डर नहीं लगता होगा। ऐसा नहीं है। डर जैसी चीज सबके पास है, क्योंकि डर कहाँ से आता है, क्यों है, इस बारे में मैं आप लोगों के सामने कुछ शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले तो आपने सुना होगा कि डर के आगे जीत है। डर के आगे डेफिनेटली जीत है, लेकिन वो जीत तभी है जब आप समझ पाएंगे कि डर बनता कैसे है, डर क्या चीज है। अगर मैं आपसे कहूं कि डर, आपने डर को देखा है, एक ऐसा व्यक्ति जो देखने में बहुत अगली है, राइट, जो बिल्कुल डार्क है और आपके सामने से चला जाता है, तो क्या आप डर जाएंगे? देखिए, डर कोई भी ऐसा, डर जैसा कोई डर नाम का मैं कहूँ कि कोई इंसान या कोई व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा घोस्ट नहीं है जो आपके सामने कभी लाइफ में आया हो। तो सबसे पहले तो खुशी की बात यह है कि डर जैसा कोई व्यक्ति जीता जागता नहीं है जो जिसे आप फेस करते हैं, जो आपको कभी मिल जाएगा और आप मुझे पूछ सकते हैं कि तुम मुझे क्यों डराते हो। तो है कौन ये डर और कहाँ से आता है ये डर? देखिए, डर कहीं बाहर की दुनिया में नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि देखो फलाना व्यक्ति है और वो अभी आज से 10 दिन बाद उसकी डेथ होने वाली है, वो इस शरीर को छोड़ देगा, इस दुनिया को छोड़ देगा, इस घर को छोड़ देगा, वो अपनों को छोड़ देगा, तो आपको अजीब सी फीलिंग आएगी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका उनके साथ बहुत क्लोज कांटेक्ट है, या किसी रिलेशनशिप में है, या किसी ना किसी तरीके से वो ज़्यादा इमोशनली टच्ड है, तो उनको एक अजीब सी डर की फीलिंग भी आएगी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आपको पता ही नहीं चलेगा और वो व्यक्ति सडनली चला जाए, एकदम से आपकी नज़रों से गायब हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा? तो आप कहेंगे कि मुझे डरने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो चल फिर रहा था, बिल्कुल हेल्दी था, फिट था, और सडनली एकदम से हुआ कि उसकी डेथ हो गई। तो आप कहेंगे कि मुझे तो पता ही नहीं चला। हाँ, डेथ हो जाने के बाद के जो भी चीज़ें होंगी आप उनको लेके ज़रूर चिंतित होंगे, डर सकते हैं। लेकिन अगर जो मैंने आपको पूछा था कि क्या अगर आपको पहले से बता दिया जाए कि फलाना इंसान 7 दिन बाद या कल परसों में जाने वाला है, आपको मिनट समय टाइम दे दिया जाए, तो आपके अंदर एक अजीब सी डर की फीलिंग आ जाएगी। और जिसको बताया जा रहा है, अगर उसे ये बात पता चल जाए, तो आप सोचिए कि उनकी मन की दशा कैसी होगी। आसपास के लोग तो जो सोचेंगे वो सोचेंगे, लेकिन जिसके साथ ये घटने वाला है उसको बहुत ज्यादा डर लगेगा। क्या आपने इस बात को बहुत ध्यान से सुना कि आपको जब मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूं कि तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है, ये चीज घटने वाली है, तो वहां पे आपके विचार यानी आपके थॉट्स जो हैं, उनकी वेव्स जो हैं वो हाई वेव्स हो जाती हैं, राइट। आप वहां पे बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं, बहुत सारी चीजें जो हैं एक्यूमुलेट करते हैं अपने माइंड में, और उनके ऊपर बहुत सारे विजुअलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, डायलॉग्स स्टार्ट हो जाते हैं। आप मन ही मन अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेके परेशान हो जाते हैं। और ये जो डर का एहसास होता है, ये बिल्कुल आपको एक डार्क स्पेस देता है, यानी एक अंधेरे में लेके चला जाता है, जहां आप अपने आप को एकदम श्रिंक फील करते हैं, बिल्कुल सिकुड़ा हुआ जिसे कहते हैं ना। डर जो है अपने आप में एक अंधेरा है, और जहां आप वहां का वातावरण जो है आपके मन का, वहां आप एकदम श्रिंक्ड फील करते हैं। आपके अंदर एक ताजगी और खुलापन कभी भी किसी को तभी महसूस हो सकती है जब उसके पास डर जैसा कोई एहसास ना हो, डर की कोई फीलिंग ना हो, राइट। तब वो अपने आप को लाइट फील करेगा, अनब्लॉक्ड फील करेगा, जो काम कर रहा होगा उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करेगा। तो आज का ये सेशन में स्पेशली मैंने जो आपको बताया कि डर क्या है और बनता कैसे है। डर जो है वो कभी भी, देखो आप जब फ्यूचर में, अभी मेरा आप ये प्रोग्राम सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो इस समय क्या आपको अगर मैं पूछूं कि आप डर रहे हो, आप कहोगे नहीं, बिल्कुल नहीं, डर
कोई डर जैसी फीलिंग नहीं है। यहाँ मैं कोई ऐसी डरावनी बात भी नहीं कर रही हूँ, जबकि हम डर के बारे में ही बात कर रहे हैं, राइट। तो क्या प्रेजेंट में जब भी आप होंगे, आपको उस समय को अगर अपने माइंड को आप बोलोगे कि इस वक्त मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, क्या इस समय कोई डर है मेरे पास में, तो आपका माइंड हमेशा आपको आंसर करेगा एब्सोल्युटली नॉट, राइट। तो प्रेजेंट में तो कभी आपको डर होता ही नहीं है। जहां आप कहीं हैं, वो स्थिति, वो समय, सिचुएशन आपको कभी भी डर को आने से अलाउ नहीं करती। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर मैं उनको बोलूं कि आप आज से 4 दिन बाद आप नहीं रहोगे, आप 5:55 पे आप इस शरीर को छोड़ के जा रहे हो, मैंने जिसको ये बात बोली वो उस समय से उस दिन को लेकर के हर वक्त कांस्टेंट एक फियर में आ जाएगा, क्योंकि मैं आगे लाइफ में आज से 3 दिन बाद नहीं रहने वाला हूँ। तो ये जो मैंने बोला है आज से 3 दिन बाद, आपको देखना है, बहुत ध्यान से सुनना मेरा इस वीडियो को, कि 3 दिन बाद जो है वहां पे आपको एक डर का लेवल दिखाई पड़ेगा। क्योंकि 3 दिन बाद यानी आज से 3 दिन बाद, यानी ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये एक टाइम स्पेस क्रिएट कर रहा है। ये 3 दिन बाद एक समय की जो है वो एक टाइम को आपके सामने लेकर के आ रहा है। और ये टाइम कहाँ से आ रहा है, ये टाइम जिसको आप देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। तो ये कहाँ से पता चल रहा है कि ये 3 दिन बाद का जो स्पेस है, जिसे हम समय कहते हैं, गति कहते हैं, और इस टाइम को बताने वाला कौन है, इस टाइम के बारे में जो आप 2 दिन 3 दिन के लिए जो आप वरीज करेंगे, वो क्या है, वो सारी जो इसी टाइम पे के बीच में आएंगी, वो है आपकी थॉट्स, वो है आपकी थॉट्स, यानी आपके विचार। तो आपके विचार, आपके सोचने का जो तरीका है, आपकी सोच और समय जब दोनों हैंड टू हैंड होते हैं, यानी जब दोनों साथ में होते हैं, जब आप समय को साथ में लेके चल रहे हो और अपने विचारों को साथ में लेके चल रहे हो, और अगर वहां कोई ऐसे सब्जेक्ट पे आप चल रहे हैं, आप मेंटली साइकोलॉजिकली आपने जो एक दुनिया अंदर बनाई, वहां पे आप अगर या तो आगे बढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपको वहां डर का एहसास होगा, यानी आपको वहां रास्ते में डर जरूर मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही कि फ्यूचर में अगर आपने ये कहा कि मैं बहुत अच्छी से इंडस्ट्री डालने वाला हूँ, एक आलीशान घर खरीदने वाला हूँ, तो वहां भी आपको डर मिलेगा। क्योंकि ये डिपेंड करता है, अगेन आई एम टेलिंग यू, ये आपने स्पेस, ये रास्ता तो देख लिया कि ये आगे का फ्यूचर, यानी ये रास्ता हमारे लिए बन गया है। 3 दिन के बाद का हो या ये 10 साल के बाद का हो, मुझे कुछ अचीव करना है या लूज करना है, तो ही तो चीजें होंगी। अगर आपका थॉट पॉजिटिव साइड में चलता है कि मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आने वाला टाइम मेरा बहुत सुंदर है, तो डेफिनेटली आपकी थॉट क्योंकि पॉजिटिव साइड में है, तो आपको वहां पे डर नहीं मिलेगा। मिस्टर फियर जो है वो आपको कहाँ मिलते हैं, वो आपको वहीं मिलते हैं जहां आप नेगेटिव साइड में होते हो। जहां, और नेगेटिव साइड का मतलब क्या है, मैं वो भी आपको बता दूं। आप सोचोगे पता नहीं नेगेटिव मीन्स क्या। नेगेटिव साइड का मतलब होता है जिन विचारों को आपने जबरदस्ती पकड़ रखा है, यानी किसी भी चीज को जब आप सोचते हो ये मेरा है, ये चेन ये मेरी है, और ये ब्रेसलेट मेरा है, ये घर मेरा है, ये प्रोग्राम, ये शो मेरा है, मेरे बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मेरे साथ रहते हैं, वो मेरे हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है। अब मेरी है से अगर ये मुझे लगेगा कि कोई भी चीज इसमें से मुझसे दूर जा रही है, तो मुझे एकदम से ये फीलिंग आएगी। वो फीलिंग कहाँ से आएगी, क्योंकि वो जा रही है, राइट। तो ये फिर से डिस्टेंस एक क्रिएट हुई है। जब ये डिस्टेंस क्रिएट होती है तो वहां पे आपकी फीलिंग खोने की होती है, लॉस्ट की होती है। तो वहां पे आपको एक अननोइंगली आपको किसी चीज को, जब आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो चीज आपने एक्वायर की, जो चीज आप, जिसको आपने ऐसे पकड़ के रखा हुआ है कि ये चेन मेरी है, ये ब्रेसलेट मेरा है, ये घर मेरा खूबसूरत सा है, इस घर के अंदर रहने वाले लोग मेरे हैं, जब मैंने इन सब चीजों पे अपना स्टैंप लगा दिया कि भाई ये सब चीजें मेरी है, मैं इनको बिलोंग करती हूँ। अब अगर इसमें से ये, पहले तो ये थॉट को मुझे करेक्ट करना पड़ेगा कि क्या ये नाम जो मेरा है, मेरा नाम कविता है, तो ये नाम मुझे मिला है, राइट।
इस नाम को जन्म देने वाली मैं नहीं हूँ। ये जो है ये मैंने एक्वायर किया है, ये कहीं ऐसी जगह से नहीं आया जो मेरे अंदर से आई हो चीज, बर्थ बाय बर्थ मैं इसको लेके आई हूँ। देखो जो चीज आपकी नहीं है, फिर से सुनो इस लाइन को, जो चीज आपकी नहीं है आप उसे ही अपना कहते हो। ये अनफॉर्चुनेट है बट यही है ट्रुथ। बाकी आप अपनी हार्ट बीट को नहीं कहते कि ये मेरी है। हम जो सांस ले रहे हैं अपनी, इनहेल एक्सेल कर रहे हो, ब्रीथ, जो इतनी इंपॉर्टेंट है, जो नहीं रहेगी तो आगे लाइफ नहीं चलने वाली है। तो वो उन सांसों को लेकर के आप कभी नहीं कहते कि ये मेरी है, मेरी ये ऑक्सीजन, यहाँ जो कुछ भी है सब मेरा है। आप यूनिवर्स से मिलने वाली बहुत सारी चीजें हैं, यानी वाटर जो आप हर वक्त पीते हो, आपको 2 दिन के लिए क्या 2 घंटे के लिए पानी अगर प्यास लगी हो नहीं मिलेगा, तब भी आप ये नहीं कहोगे कि पानी मेरा है। जो चीज सच में आपकी है उसे आप कभी भी नहीं कहते कि ये मेरा है। क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो आपका ही हिस्सा है, आप बिलोंग करते हो। आपका ये जो शरीर है, जो मन है, उसके अंदर वो सारी चीजें, वो क्वालिटी, वो इटसेल्फ जो आपकी हायर सेल्फ है, वो उन्हीं सब चीजों से मिलके बनी है, यानी मिट्टी, पानी, ऑक्सीजन, एयर, जो सच में आपकी हैं वो आपसे कभी दूर नहीं होती हैं। फिर से मैं ये लाइन बोलूंगी, जो आप जिसे आप कहते हो कि ये मेरी है, वो एक्चुअली में आपकी होती नहीं है। इसलिए हमें खोने का डर होता है। हमारे माता पिता हैं, भाई बहन है, फैमिली में है, नौकरी है, छूटती है, हमें दुख होता है क्योंकि वो आपकी नहीं होती। तो जब आप एक बुलावे में अपने आप को रखते हो, एक झूठ को हम सच बना लेते हैं जब, तो वहां पे रियलिटी हमें चेक कराती है, और जो चीज वो आपको एक टाइम के बाद वो जो स्पेस क्रिएट होती है कि जब कोई भी रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, खाना पीना हो, घर हो, सब आपसे एक ना एक दिन दूर जाता ही है। और इसीलिए वहां एक पेन आता है, डर आता है, इनसिक्योरिटी आती है, और बहुत सारी इलनेस, सिकनेस, बहुत सारे खोने पाने का जो एक अंतर द्वंद चलता है, यानी एक कॉन्फ्लिक्ट जो माइंड में आता है, वो आपके उस डर को क्रिएट करता है। आप समझ गए? डर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत, जब किसी भी चीज का विभाजन होगा, देखो सांस हम ले रहे हैं, इसमें कोई विभाजन नहीं है, हमने कोई डिवीजन नहीं किया कि हम ऐसे लेंगे, ऐसे वैसे देंगे, या कभी हमें कम लेनी है या ज्यादा लेनी है, किसी तरीके का कोई डिवीजन है नहीं है, क्योंकि ये मेरी है। यहाँ जो भी ऑक्सीजन है वो सब हमारा है, लेकिन इस चीज को हम सोचते नहीं है। जो आपका सच में वहां पे कोई डर की बात नहीं, लेकिन हम जैसे सोच लेते हैं कि ये चीज हमारी है, किसी वस्तु, स्थान, जगह, सामान, व्यक्ति, रिश्ते, किसी को भी जब आप अपना सोचोगे कि ये मेरा है, और ये क्योंकि वो एक झूठ है जिसे हम जब तक जीते हैं हमें इस तरीके से संस्कार मिले होते हैं, हम अपना 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 का पूरा सोच के एक लाइन लगा रखते हैं अपने माइंड के अंदर, एक स्टोरी एक बना डेवलप कर लेते हैं। तो ये जो साइकोलॉजिकली आपकी जो दुनिया बनी होती है, उसके अंदर आपके विचार जो हैं, और समय, जब मैंने आपको बताया जब थॉट और टाइम हैंड टू हैंड होंगे, वहां पे आपका फियर आएगा, बनेगा, डर आ जाएगा, और दबे पांव आएगा। आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन वो आपके साथ बैठ चुका होगा, वो आपके साथ बैठ चुका होगा। यू कैन नॉट सी, क्यों आप पीछे पलट के नहीं देखते हो ना, आप तो मस्त हो कि ये मेरा है, ये मेरी है, राइट? लेकिन वो तो आ चुकी है, ये कभी ना कभी तो मुझसे दूर होगी, राइट? ये सारा, ये जो इतना सुंदर सेट है मेरा, स्टूडियो है मेरा, ये ऐसा तो नहीं है कि मैं इसको ले करके अपने अंतिम समय में स्टूडियो को लेके ऊपर पहुंचने वाली हूँ, नहीं है। तो जब मुझे ये चीज का आभास होता है कि ये मुझसे छूटने वाली है, तो वहां पे वो जो आभास हुआ, तो वो एक रियलिटी चेक है, राइट? रियलिटी चेक है। वो रियलिटी चेक को अगर हम, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से हम नहीं समझते हैं, इसलिए आपको बीच में डर से मिलना पड़ता है। तो डर जो है वो आपकी सोच से और समय से मिल के बनता है, वो दोनों साथ में है, दोनों बहुत पक्के दोस्त हैं, ठीक है? दोनों साथ रहते हैं हमेशा। इसी तरह से जब आप पास्ट की कोई बात सोचते हो,
और सोचते रहते हो, वहां पे अपनी साइकोलॉजिकल एक वर्ल्ड क्रिएट करते हो जिसमें चुपचाप जाते हो, चुपचाप बाहर आते हो। वहां पे भी आपको इसी तरीके से जब पास्ट की कोई घटना होती है जो आपको अच्छी नहीं लगी, कोई फेलियर है, कुछ छूट गया, कुछ टूट गया, कुछ ऐसा हो गया, कुछ वैसा हो गया, कोई भी चीज़ हो सकती है, या आप कभी बीमार हो गए हो, किसी भी तरीके की कोई फ्रस्ट्रेशन है, या आपके कहीं लड़ाई झगड़ा हो गई थी आपको याद आई, किसी ने इंसल्ट कर दी तो आपको याद आ गया, तो आपके अंदर बहुत किसी भी तरीके से कोई भी फियर आ सकता है। फिर ये फियर कैसे आया? क्योंकि यहाँ से वहां तक यानी पास तक आप क्या किए, ये टाइमलाइन बन गई है आपकी, फिर से ये टाइमलाइन बनी। आप चेक करना, हमेशा आपको एक टाइमलाइन यानी एक समय वहां क्रिएट होगा, टाइम क्रिएट होगी, समय बनेगा, और वहां आपके थॉट्स जो है वो चलते हैं उस पर समय के साथ। तब आपको डर की भावना आती है। यानी जब आप फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आप किसी डेंटल क्लिनिक में है, दांत दिखाने के लिए गए हैं, पहले बार गए, आपके साथ हुआ, दांत वांत निकाला आपने, सब ट्रीटमेंट हुआ, ठीक हो गया, लेकिन आपको फिर से जाना पड़ा। अब आपके पास पुराना एक्सपीरियंस पड़ा हुआ है, अब पुराना एक्सपीरियंस पड़ा, आप वहां पे बैठे हैं, हो सकता है इस बार आपको कोई प्रॉब्लम इश्यू ना हो, लेकिन आपने फिर से टाइम ट्रेवल किया, पुराने पीछे के उसमें गए कि अरे मेरे साथ तो एक बार ऐसा हुआ था, किसी लेडी ने ऑपरेट किया था और बहुत प्रॉब्लम हुई थी, 3-4 घंटे लग गए, और इस तरीके से मुझे याद आ रहा है इंसिडेंट। अब मैं तो किसी लेडी वेडी से अपने दांत को नहीं दिखाने वाली हूँ। कहाँ से आई? और आपको उसी समय एंजाइटी हो जाएगी, फियर हो जाएगी कि ये डॉक्टर कैसा काम करने वाला है, अभी मेरे साथ क्या होने वाला है। तो ये फियर कहाँ से आया? ये समय में ट्रेवल किया आपने, आप समय में पीछे गए और वहां आपने पाया कि आपके साथ एक्सपीरियंस अच्छे नहीं हुए। जब आपके साथ एक्सपीरियंस अच्छे नहीं हुए तो आपको प्रेजेंट में उसी एक्सपीरियंस के बेस पे आपकी थॉट प्रोसेस चली और आपने फिर से कंक्लूजन माइंड के अंदर निकाला कि अब ये डॉक्टर मेरे साथ क्या करने वाला है, पता नहीं, सोच के तो अच्छा ही हूँ, लोगों के व्यूज तो अच्छे से इसके लिए, लेकिन मुझे नहीं पता अब होने क्या वाला है। तो अब आपको यहाँ से अगेन डर और थॉट यानी टाइम और थॉट दोनों हैंड टू हैंड हो गए और वो आपके पास डर के रूप में आ गए। तो डर कुछ और नहीं है, डर आपके विचार हैं और समय है। जब आप समय में कहीं जाते हैं पीछे या समय से जाते हैं आगे, आपको पता नहीं कि आगे होने वाला क्या है, मुझे नहीं कुछ दिख रहा, मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, मेरी ये सिचुएशन है, मैं इतनी ज्यादा इस बीमारी को लेके परेशान हूँ, मेरी सर्जरी होने वाली है, पता नहीं वो कामयाब होगी कि नहीं होगी, मेरी शादी कैसी होगी, फ्यूचर कैसा होगा। इस तरीके के ये जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको, वहां पे आप एक चीज को कॉमन देखेंगे, वो दो लोग साथ होंगे, एक होगा थॉट, मिस्टर थॉट, एक होगा मिस्टर फियर, वो दोनों साथ में होगा। तो आप ये सोचोगे कि इन्होंने बता तो दिया कि फियर और थॉट दोनों मिलके डर को क्रिएट करते हैं। प्रेजेंट में आपके पास कभी डर नहीं आता है। अगर आप ये देखेंगे कि मैं इस टाइम हूँ, अच्छा तो है, सब कुछ बढ़िया है, और अभी जस्ट इसके बाद डिनर विनर करेंगे, अच्छी सी बुक वगैरह पढ़ेंगे और लाइट सा म्यूजिक सुनेंगे और सो जाएंगे, अभी तो इस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही आप फिर ट्रेवल करेंगे, पास्ट में जाएंगे या फ्यूचर में जाएंगे और साथ में आपके विचार आएंगे, ये दोनों आपको डर, एंजाइटी, और यही डर जब आप बार बार किसी एक थॉट को एक ही समय पे बार बार हिट करते हैं तो वहां की पिक्चर और भी ज्यादा डार्क बनती जाती है और आपको धीरे 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 फिर वो एंजाइटी के रूप में आ जाती है। यही डर आपको एंजाइटी क्रिएट करता है, यही थॉट और यही टाइम। तो इससे किस तरीके से निकलोगे? देखो, आप, मेरा ये आज का सेशन ये नहीं था, मैं बिल्कुल मूड में नहीं थी कि आपको ये भी बताऊंगी आज के ही सेशन में, क्योंकि ये सेशन लंबा हो जाएगा कि इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे आओगे। लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपको बता के ही जाऊं, आप रात भर ना सोचते रहो कि ये डर तो ऐसे बनता है, लेकिन इससे बाहर कैसे आना है। तो बाहर आने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो, जब बहुत सारी चीजें करनी होती है ना, तो वो बार बार नहीं कर सकते। चीज बहुत आसान है, अगर ध्यान से आप सुनोगे मेरी बात को और उसको एज इट इज यूज करेंगे और आप सच में चाहेंगे कि उस डर से बाहर आ जाए, यानी आपको डर दिखना बंद हो जाए, तो आपको एक काम करना है।
सिंपली आपको अपने जब जब भी आपको ऐसी फीलिंग आती है कि मुझे कोई विचार आ रहे हैं इस तरीके से, और हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, हम किसी टाइम ट्रेवल से अपने आप को रोक नहीं सकते, हम फ्यूचर ट्रेवल से रोक नहीं सकते। भाई कभी कभी जाना ही पड़ता है, पास में जाना हो चाहे फ्यूचर में जाना हो, किसी किसी की आदत है। तो भी अगर आपको डर है तो आप करेंगे कि आपको सिर्फ अवेयरनेस में रखनी, क्योंकि आप जब ट्रेवल करते हैं ना, जैसे आप ट्रेवल करते हैं आप प्रेजेंट सीन से गायब हो जाते हैं। यहाँ पे रहने वाला इंसान हमेशा खुश रहता है, वो हमेशा स्माइल करता रहता है, हमेशा परिस्थिति उसके लिए चाहे कितनी भी पेनफुल हो, कितनी भी यूजफुल हो, यूजलेस हो, वो हमेशा खुश रहता है प्रेजेंट में। लेकिन जैसे वो आगे जाता है, जैसे वो पीछे जाने की कोशिश करता है, प्रॉब्लम वहां शुरू होती है। करना क्या है, जब आप प्रेजेंट में हैं और आप पास्ट में जा रहे हैं या फ्यूचर देख रहे हैं, वहां पे कुछ गड़बड़ होने जा रहा है या पास्ट में गड़बड़ हो चुकी है, आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने सारे फोकस, यानी उस टाइम पे आपको अपनी जितनी भी एक्स्ट्रा थॉट्स है, जो कुछ भी सोच रहे हैं, उन सोचों को बिल्कुल कहना है, अपने मन को एक आदेश देना है। मैं कहूँगी आप अपने मन को ऑर्डर प्लेस करेंगे कि तुम बिल्कुल शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ। इस समय कोई भी चीज आपको नहीं, आपको सारा फोकस लेके आना है प्रेजेंट पे कि आप कहाँ पे। अपनी अवेयरनेस को, अपनी आंखों को आराम से क्लोज कीजिए, और जैसे आप पास्ट में जाते हैं आपको अवेयरनेस में लेके आना है कि प्रेजेंट, क्योंकि रियलिटी, रियल चीजें जो हैं, जो रियलिटी है वो प्रेजेंट ही है, जो आपके साथ इस समय है वही सच्चाई है। जैसे ही आपका माइंड, क्योंकि माइंड आपका अवेयरनेस में नहीं रहता है, वो उस जगह पे ट्रेवल करता है थॉट के साथ में, उसको पूरी पिक्चर, विजुअलाइजेशन, सारी चीजें मिलती है, इसलिए वो उस सीन को रियल मानता है। ओके, आपका माइंड को इतनी समझ नहीं है कि वो आप ट्रेवल कराओगे और वो उसको सोचेगा कि नहीं नहीं हम तो यहीं थे, अभी तो जस्ट घूम के आना है, वो उसको ही रियल मानेगा और उसके हिसाब से एक्शन करने लग जाएगा। आप कट करना है वहां पे, क्योंकि आप कॉन्शियसली इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि रियल टाइम आपका ये है जहां पे आप इस समय प्रेजेंट में हैं। आपको अपने माइंड को सिर्फ ये करना है, अवेयरनेस मिलाना है कि आपको अपनी पूरी फोकस, पूरी एकाग्रता, एक चित्त होकर आपको प्रेजेंट पे सोचना है। और उस समय की जो थॉट पिक्चर चल रही है उसमें भी आप एकदम ध्यान से सोचेंगे। ऐसे सोचना है, मान लीजिए आप यहां खड़े, आप यहाँ खड़े, ये वो इंसान है जिसको अब सब सारी ट्रिक्स पता चल गई हैं, ठीक है, और ये वो इंसान है जो पास में जा रहा है। तो इस इंसान को बहुत ध्यान से देखना है, इस वाले को, कि ये कहाँ जा रहा है, ये क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। बस उस सीन को, उसको बस किसी को फॉलो करते हैं ना, यू जस्ट फॉलो योर माइंड कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, वो चीजें तो है नहीं, तुम घूमने कहाँ जा रहे हो। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को नहीं रोकते हैं, धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, और मैं नहीं बताना चाहती कि और क्या कुछ होने लग जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं, बहुत सारे इश्यूज, मेंटल चैलेंजेस, इस तरीके की साइकोलॉजिकल, आप बहुत सारी प्रॉब्लम को फिजिकल लेवल पे, बहुत सारी बीमारियों को आप अपने अंदर बनता हुआ देखते हैं। तो आपको जस्ट अवेयरनेस में रखनी है कि मेरा मन इस समय क्या सोच रहा है। जब आप उसको बहुत ध्यान से अवेयरनेस में लाके सारी चित्त एकाग्रता से देखेंगे कि वो सोच कहाँ आ रहा है और कहाँ जा रहा है, जैसे इन दोनों चीजों पे आप अपना पूरा 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 फोकस लेंगे, एकदम जूम कर देंगे, आप देखेंगे कि आपका माइंड जो है एकदम से वहां से भाग जाएगा। मतलब उसके अंदर से उसी वक्त एंटर ही नहीं करने देगा वो आपको पास्ट के या फ्यूचर के किसी डर में, किसी भी ऐसे नेगेटिव थॉट के अंदर एंटर नहीं करने देगा। बार बार आप एंटर क्यों करते हैं, उसका सिंपल सा कॉज ये है क्योंकि आपका माइंड अवेयरनेस में नहीं रहता है कि आप कहाँ ट्रेवल करने जा रहे हैं। आप वो ये भूल जाता है कि मैं इस वक्त किसी शॉप में हूँ या बाहर हूँ, या मैं स्मोक कर रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ, या मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ लेकिन कहीं और हूँ, या मैं कोई काम कर रहा हूँ ऑफिस का और मेरा ध्यान कहीं और है। तो ये वो भूल जाता है। प्रेजेंट सीन को अगर आप याद रखेंगे, अपने माइंड को याद दिला देंगे कि तुम इस समय यहाँ हो,
तो कभी भी आपका माइंड जैसे ही अवेयरनेस में आएगा वो एंटर नहीं होने देगा थॉट और टाइम के साथ आपको कभी भी पास में एंटर नहीं होने देगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप प्रेजेंट में हैं और अपने उस थॉट को एज ए सेकेंड पर्सन देख रहे हैं। ये बहुत आसान है, इसे बार बार आप नहीं कर सकते हैं, ये ऐसा मत सोचिएगा। ये आप जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं, ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। देखो इसमें कोई मेडिसिन नहीं खानी है, ये चीज़ बिल्कुल आपको कोई एक्सरसाइज जिम में नहीं बोल रही 5 बजे उठ के चले जाओ, जिम चले जाओ, खाना छोड़ दो, या फिर आप अपने ऊपर बहुत आपको वर्कआउट करना है। जस्ट आपको अवेयरनेस लानी है। जैसे ही आपका माइंड अवेयर होगा उसको 3-4 बार रिपीटेड, कोई टोकेगा, कोई देखेगा, फॉलो करेगा, वो उधर जाना बंद कर देगा। यानी मिस्टर फियर आपको मिलना बंद कर देगा और आपका माइंड धीरे धीरे ट्रेंड हो जाएगा। जब भी आप किसी इस तरीके के फियर वाले सीन में एंटर कर रहे होंगे तो आपका माइंड आपको वहां जाने से ही रोक देगा, क्योंकि उसको आदत हो गई है, उसको पता चल गया वो सीक्रेट जो अभी आपके सामने मैंने आपको शेयर किया कि आपको ये करना है। इस तरह से आप अपने आप को दूर रख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। देखिए सारी चीजें हमारे अंदर ही होती हैं, हमारे अंदर से ही क्रिएट हो रही हैं, हमारे अंदर ही उसका सोल्यूशन है। हम दूसरों से पूछते हैं कि डर हटाने के लिए क्या करें, लेकिन आप अपने आप से पूछेंगे अगर कि मुझे इस बात का फियर है, मैं क्या करूं, तो आपको पता चलेगा कि ये देखो सच में कहीं फियर जैसी कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ हमारी क्रिएट की हुई है, जो हमारे विचार हैं और समय है। जब दोनों समय और विचार एक साथ चल पड़ते हैं तो वो चाहे फ्यूचर में अगर जा रहे हो या पास्ट में, आपको डर लगेगा अगर आपकी थॉट नेगेटिव है। अब नेगेटिव थॉट को और पॉजिटिव थॉट को बहुत से लोग ये भी पूछेंगे कि भाई नेगेटिव थॉट क्या होती है, पॉजिटिव थॉट क्या होती है। ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन एक सिंपल सा अच्छा लगना, जब आपको कुछ सोच के बहुत अच्छा लगता है, उसका प्रभाव अच्छा होता है, एनवायरनमेंट सुंदर हो जाता है, आपको हेल्थ अच्छी हो जाती है, आपका घूमने फिरने का मन करता है, आपके चेहरे पे स्माइल होती है, इट मीन्स आप पॉजिटिव थॉट के साथ में हैं। जब आप कुछ ऐसा सोचते हैं जिससे आप श्रिंक होने लगते हैं, जब आप डार्कनेस में फील करते हैं, जब आप घबराहट एंजाइटी को फील करते हैं, जब आपको ऐसा लगता है कि मैं घुटन में हूँ, मैं दूर हो रहा हूँ चीज़ों से, जब आप अपने आप को एकदम सौरो मोड में या पेन में महसूस करते हो, बस सिंपल सा मतलब है, यानी आप नेगेटिव थॉट्स के साथ में हैं। आई एम श्योर कि आपको हेल्प की होगी ये सारी चीज़ें। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दिया करें। ये लाइव सेशंस हैं, इसमें आप मुझे क्वेश्चंस बाद में भी चाहें तो डालेंगे और उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। किसी भी तरीके की कोई अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई आपका क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप इन बातों को अपनों से ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अननेसेसरी बहुत सारे डर को अपने करीब करीब अपने अंदर बैठा के रखे हुए। मैं आपको फिर बोलूँगी कि डर जो है वो उन चीज़ों से ही होता है, बनता है, जिसे हम जबरदस्ती अपने पास ऐसे हमें लगता है कि हम पकड़ के बैठे हैं। उन चीज़ों का ही खोने का डर, वही डर होती है। वो सेहत हो सकती है, वो धन हो सकता है, इंसान हो सकता है, नौकरी हो सकता है, पैसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे ये मैं एक नेक्स्ट ऐसा भी आपको एक वीडियो अपना मे भी लाइव ना हो, लेकिन मैं एक वीडियो आपको ज़रूर डालूंगी जहाँ पे ये बात समझाएंगे उस वीडियो में कि आप किस तरीके से आप अपने आप को इस मोड में ले आए जहाँ पे आपका मन बहुत अच्छे से इस बात को सुनिश्चित कर लेगा कि क्या चीज़ें सच में हम ओन करते हैं, हम किन चीज़ों के मालिक हैं। जब ये बात बहुत गहराई के साथ आपको पता चल जाएगी ना कि आई एम द मास्टर ऑफ माई सेल्फ, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे हम चीज़ों को अपना कह सकते हैं। जब ये रियलिटी चेक हो जाएगी तो आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। और आई एम श्योर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा सेशन लगे तो शेयर ज़रूर किया कीजिए। आपको भी लोगों की बहुत सारी थैंक्स मिल जाएंगी मेरे इस वीडियो को देखने के बाद कि आपने अच्छी अच्छी बातें दूसरों को भी शेयर की। एंजॉय कीजिए, खुश रखिए, अपनी फैमिली को हेल्दी रखिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।